उनमें से एक कन्या ने बड़ा ऊंचा नाम किया हिंदुस्तान का, उसका नाम था अनुसुईया। और अनुसुईया जो थी ना, अनुसुईया ने इतना साधन किया, तप किया, भजन किया, सेवा की कि उनकी सेवा की खुशबू फैल गई पूरे जगत में। और ऐसी खुशबू फैली, पता है जब फूट होती है ना, फूट हमारे मक्का में बाजरा में फूट होती है, और जब वो उस पे उसके भीतर जब पकती है वो तो फट जाती है, फूट होती है वो फट जाती है। और जब वो फटती है ना तो फिर अगल बगल ऐसी खुशबू फैलती है कि जाने वाले को, चलने वाले को रोक लेती है। उसकी समझ में आ जाती यहाँ कहूँ न कहूँ फूट पकी है, फिर वो रुकता है। ऐसे ही किसी साधक की साधना जब चरम सीमा पर पहुंचती है, पकती है, तो उसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलती है, हैं? और जब सारी दुनिया में खुशबू फैलती है तो कुछ लोग उस खुशबू से आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, और कुछ लोग उस खुशबू से दुखी हो जाते हैं। देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती। जो दूसरे को भलो न देख पावे, हैं? जो दूसरे को उत्कर्ष न देख पावे, जो दूसरे की खुशबू फैलते हुए न देख पावे, देखी न सकहि पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। हमने मोटरसाइकिल ले रखी है, 3 तुम्हें दे रखी है, आज वहां रखी है, 2 गाड़ी है, एक बस मंगा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम काम ना हो तो फायदा क्या हुआ? मैं बुखा रहा है वो बात मतलब की नहीं। देख न सकहि पराई विभूति, नीच ऊंच निवास नीच कर तूती। महेंद्र सिंह राणा जी, आगे आ जाओ, तुम्हारा स्थान यहाँ है। उसका कारण ये है कि मुझे आश्रम में जिन गौ माता की तलाश थी वो तुमने पूरी की, उसके लिए अब तुम्हारा स्थान यहाँ आ जाओ, उनके पास में। हाँ, यहाँ अब तुम आश्रम के सेवकों में गिनती में हो। और गैया इतनी अच्छी निकली है कि मन गार्डन गार्डन हो गया है, कितनी प्यारी गैया है। और फिर एक नहीं है, हमने 2 और फिर, हाँ।
तो उन गायों को देख करके आश्रम में इतनी खुशी है, लेकिन हो सकता है उनको देख करके कुछ लोग फूक भी रहे हो। भैया जहाँ जो जगह है तहाँ बैठो, जहाँ ऐसे इतने आगे इधर इधर, ए भाई कार्यकर्ता ये बुला रहे हैं, कोई उधर उधर जाओ, कोई कहाँ चले गए सब, वो दौड़ के पहुंचो भाई, आगे वाले गेट में है कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सब जने इत ही कुछ लग पड़े हैं, तो इतकू कछु ये कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए। ऊंच ऊंच निवास नीच कर दूरी, अनसुईया जी का जो तप था उसको सहन नहीं कर पाई तीनों देवियां, रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी। उन्होंने तीनों देवों से कहा कि जाकर के इसके तप को कम करो। उन्होंने कहा कि देखो किसी के तप में भंगा डालना अच्छी बात नहीं है। तीनों देवियां बोली देखो कोई कितना बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी ऊपर जाए ये हमें सहन नहीं है। हैं? कोई खुद में कितना बढ़े लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी। तीनों देवों को जबरदस्ती भेजा। तीनों देवों ने भिक्षुक का वेश बना करके भिक्षा मांगी। अनसुईया जी ने कहा बताओ मैं क्या दे सकती हूँ। बोले झोली में तुम्हें जो डालना हो सो डालना, लेकिन शर्त यह है निर्वस्त्र होकर के डालना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई परेशानी नहीं। माता ने जो है हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, बहुत बड़ी बात है, मैंने किसी में दोष न देखा हो, तो ये तीनों भिक्षुक जो है अबोध बालक बन जाएं। और जैसे ही जल डाला और तीनों के तीनों नंग धड़ंगे है गए ने कसे से चले थे नंगा करने, लेकिन नंगा कौन पड़ाया? तो जो तो कू कांटे बवे तो बवे बाकू फूल, तो को फूल के फूल है वाकों बे त्रिशूल। इधर लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं कि हमारे बे गए हैं क्या उदना के लौटे ना है। बोले बे तो मर गए है। बोले ऐसे कैसे मर जाएंगे? बोले गलत मार्ग पे परमात्मा भी चलेगा तो मरना पड़ेगा। सही मार्ग पे भेजे थे क्या? बोले थे तो गलत मार्ग पे। बोले मर गए जन्मू ले लो नेकसे से परे नंग धड़ंगे हैं।
सही में? बोले हाँ, सौगंध ले लो, और नहीं मानो तो चलो दिखा लाऊं। हैं, रोए रहे हैं भूखे प्यासे हैं। तो अब हमाव का होगा, बड़ी प्यारी बात कही, हमाव का होगा। बोले किसी के साथ बुरा करने वाले का जो होता है तुम्हारे साथ वही तो हुआ है? बोले अब कैसे हमें माफी मिलेगी, कैसे क्या होगा? बोले तुम भी चले जाओ भिखारिन बन के, तो भीख में तुम्हें मिल सकते हैं वो दोबारा से। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? तो बोले करो खाओ अकेले, यदि तुम्हें चाहिए तो भीख भिखारिन बनना। अब कटोरा लेके भीख को तीनों देवियां चली हैं। दुनिया में पूजी जाने वाली भिखारिन बन गई, काय के कारण? ईर्ष्या के कारण, दूसरों में बुराई देखने के कारण, किसी का भला न देख पाने के कारण आज धरती पर कटोरा लेकर के भीख मांगने चली है। नर नर ना, ऐसे नहीं है पर वो आंखों में तेरे दोष है और मैं दे, तुम दिखा रहे हो मिलती है जिंदगी, कहां ये और कहां वो। आंखों में तेरे दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया। दे दिया। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। सबको कर क्षमा, कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
नजरों में खुद के दोष है, औरों में देखता। एक कथावाचक कथा कह रहे थे, बड़े भगवान की भक्ति में सने भये, बड़े भाव वाले। तो वे कथा में वर्णन कर रहे, राम कथा चल रही थी। कि जब हनुमान जी महाराज पुष्प वाटिका में सीता जी जहां बैठी हैं, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, तो वाटिका में जो है ना वो श्वेत श्वेत धवल धवल वहां पुष्प खिले हुए हैं, सफेद। हनुमान जी महाराज जो है जब कथा पूरी भई शाम को, उनसे रुका नहीं गया, प्रकट हो गए। बोले भाई तुम झूठ बोलते हो, मैं तो अशोक वाटिका में था, मैंने तो फूल आंख इनते। तो बोले कैसे हताए? बोले लाल फूल थे। कथावाचक बोले कि भैया हम तो अपनी ओर ना कह रहे, हम तो न तो मत देखे, हमारे तो जैसे ग्रंथ में लिखी है हम तो वैसी बताए रहे। तो बोले क्या लिखी है? बोले उसमें लिखी है कि फूल सफेद थे। अब हनुमान जी बोले कि ये तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया। बोले मैं तो स्वयं था, फूल तो लाल थे। तो दोनों ने कहा कि फैसला कैसे हो? बोले तीसरा कोई वहां रहा हो फैसला कर सकता है। बोले माता जानकी थी। तो हनुमान जी कथावाचक बोले जय बहाने दर्शन है जागो मन ही मन में। तो बोले सीता जी, सीता मैया पे फैसला करवा। बोले चलो। हनुमान जी बोले चलो। हनुमान जी की तो पहुंच सब जगह थी। सो ये सब फैसला के बहाने अब जो है व्यास जी महाराज चले, सीता मैया के पास में पहुंचे। वो तो धन्य हो गया, कथा का फल मिल गया किसी बहाने से। बोले क्या बात है? बोले माता जी ये कथावाचक झूठ बोल रहा है मेरी आंखों के सामने। बोले क्यों? बोले अशोक वाटिका में उस समय सफेद सफेद फूल खिल रहे थे चारों तरफ, और ये कह रहा है नहीं लाल फूल खिल रहे थे, हनुमान जी कह रहे हैं, और ये कथा व्यास कह रहा है कि फूल जो है सफेद खिल रहे थे। अब तुम फैसला करो। तो सीता मैया बोली कि हनुमान जी फूल तो सफेद ही हते। तो हनुमान जी बोले हमारी आंखने में क्या है गो? बोले उस समय तुम रावण पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो तुम्हारी आंखों में लालामी उतर आई थी, इसलिए तुमको फूल लाल दिख रहे थे। तू आंखों में खुद के दोष है, औरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तीनों देवियों ने जाकर के आवाज लगाई अनुसुईया के द्वार पर, भिक्षाम देही। भैया अनुसुईया मैया निकल के आई, तीन को देख करके समझ गई कि कोई न कोई मामला है। तीन पड़े हैं पहले के, तीन ही और आई है? इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान से जो है उन्होंने प्रमाण जो है बना लिया। बोले कैसे आई? बोले भिक्षा मांगने के लिए। तो अनुसुईया मैया ने कहा तुम का कंडीशन में भिक्षा चाहिए का? कोई निर्वस्त्र वगैरह होकर के सोई पावने में गिर पड़ी, गलती हो गई है। हम पे जो पहले जो भैया भैया क्षमा करो, अब हम दोबारा गलती करना नहीं चाहती। बोले क्या चाहती हो? बोले हमारे पतियों को लौटा दो।
बोले चलो तुम भिक्षा में मांगने आई है तो मैं लौटा देती हूं। बोले ले जाओ जाओ। अब ले कैसे जाए, पहचानी ना है रही कौन सी को, कौन सा है। बोले तो हमारे तो पहले जैसे ही बनाए दे हैं। तो बोले वचन दो, आज के बाद किसी को ऊपर उठते हुए देखोगी तो जलोगी नहीं, फुकोगी नहीं, उसकी साधना में भंगा नहीं डालोगी। बोले हम वचन देती हैं कि हम दूसरे को उत्कर्ष को देख करके, उठने को देख करके हम जलेंगी नहीं। सोई मैया अनसुईया ने जल ले करके कहा कि ये तीनों देव जो है जैसे आए का वैसे ही बन जाएं। यदि मैंने अपने जीवन में किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है। तो जैसे ही जल मारो तो तीनों ठाड़े रह गए।